नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वेटनरी लाइफ्स पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा केस लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह केस एक ऐसी गाय का है जो पिछले 10 दिनों से बैठी ही नहीं है। सही सुना दोस्तों आपने, यह गाय पिछले 10 दिनों से बैठी ही नहीं है, खड़ी की खड़ी है। इसकी आंख और वजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन एकदम सफेद हो चुकी है। लिम्फ नोड सूज गए और जब यह गोबर करती है तो उसके साथ तेज हवा निकलती है। इतना यूनिक और खतरनाक केस आपने शायद ही कभी देखा होगा। और सबसे खास बात, यह केस आपने कहीं और नहीं, सिर्फ इस चैनल पर देखना है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको इस बीमारी के सभी सही लक्षण, सही डायग्नोसिस और सटीक लक्षण बताने वाला हूँ। यह दोस्तों केस एक गाय का है। पशुपालक ने मुझे बताया कि पिछले 10 दिनों से खड़ी तो रहती है लेकिन बैठ नहीं पा रही। शुरू में इन्होंने इसे 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, सबने अलग अलग राय दी। किसी ने कहा गैस की बीमारी है, किसी ने कहा कमजोरी है। लेकिन जब फायदा नहीं हुआ तब उन्होंने मुझे फोन किया। जब मैं मौके पर पहुंचा तो मैंने इस गाय को ध्यान से देखा और एक एक करके चेक किया। सबसे पहले मैंने गाय की आंखों की म्यूकस मेम्ब्रेन देखी। वह पूरी तरह सफेद थी। यह सीधा सपाट संकेत है कि खून की बहुत कमी हो चुकी है। फिर मैंने वेजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन चेक की। वह भी बिल्कुल सफेद है, यानी बॉडी में आरबीसी बहुत ज्यादा नष्ट हो चुके हैं। उसके बाद मैंने लिम्फ नोड्स पालपेट किए। वे काफी सूजे हुए थे। लिम्फ नोड सूजना हमेशा किसी पैरासाइट या इन्फेक्शन का संकेत होता है। और सबसे खास लक्षण, जब गाय ने रेक्टम से गोबर किया तो उसके साथ तेज हवा निकली। यह बहुत ही रेयर साइन है, सीधे इंटेस्टाइन और ब्लड पैरासाइटिक इन्फेक्शन को इंगित करता है। और सबसे गंभीर बात, गाय पिछले 10 दिनों से बैठी ही नहीं है। दोस्तों, अगर कोई गाय इतनी देर से बैठ नहीं रही तो यह सामान्य बीमारी नहीं हो सकती। बात करते हैं दोस्तों इसके डायग्नोसिस पर। अब सवाल उठता है कि आखिर यह कौन सी बीमारी है। सभी लक्षणों को जोड़कर देखें तो यह केस था थिलेरियोसिस का। थिलेरिया एक ब्लड पैरासाइट है जो गाय और भैंस को आरबीसी की नष्ट कर देता है। यही वजह है कि आंख और वजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन पूरी तरह सफेद हो जाती है। लिम्फ नोड सूज जाते हैं क्योंकि पैरासाइट वहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं। आरबीसी नष्ट होने से एनीमिया हो जाता है और पशु बैठ भी नहीं पाता है। और तेज हवा के साथ गोबर निकलना भी इस बीमारी का एक स्पेशल लक्षण है। तो दोस्तों, सही डायग्नोसिस है थिलेरियोसिस। अब बात करते हैं कि सटीक इलाज की। इस बीमारी का सबसे बड़ा हथियार है बुपारोक्योन, जो मार्केट में बूप केयर, बुपावेट, बुपारवोन आदि ब्रांड से आता है। यह दवा सीधे थलेरिया पैरासाइट पर असर करती है। इसके साथ साथ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जरूरी है ताकि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन न फैले। अब सपोर्टिव ट्रीटमेंट की बात करें तो आयु फ्लूइड जैसे नॉर्मल सलाइन, डीएनएस आदि, ताकि बॉडी में एनर्जी बनी रहे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आरबीसी के लिए जरूरी होता है। आयरन और मिनरल सप्लीमेंट्स खून की कमी पूरी करने के लिए। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग बुखार और सूजन कम करने के लिए। अगर हालत बहुत ही खराब हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, सिर्फ टॉनिक देने या सामान्य दवाइयों देने से यह बीमारी नहीं रुकती है। बुपारोक्योन इसका लाइफ सेवर है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बीमारी होती क्यों है। थैलेरियोसिस का सबसे बड़ा कारण होता है टिक्स। जब ये टिक्स खून चूसती है तो थैलेरिया पैरासाइट एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। तो प्रिवेंशन के लिए, यानी कि बचाव के लिए, समय समय पर पशुओं के स्प्रे करवाना चाहिए। गौशाला में सफाई रखें और नमी न रहने दें। सभी पशुओं को एक साथ टिक कंट्रोल प्रोग्राम में शामिल करें। यानी कि बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। तो दोस्तों, आज आपने देखा एक रियल केस। 10 दिन से गाय बैठी नहीं थी, आंख और वजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन सफेद थी, लिम्फ नोड सूजे हुए थे, गोबर तेज दवा के साथ आ रहा था। और इसका सटीक डायग्नोसिस निकला थिलेरियोसिस। दोस्तों, अगर आपको अपने पशु में ऐसे लक्षण दिखे तो देर न करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। समय पर सही इलाज ही पशु की जान बचा सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको यह केस वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे रेयर और सटीक केस आपको सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। और आपको इस बीमारी का इलाज करने के बाद क्या रहता है वो भी दिखाऊंगा आपको। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं